नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। एक ऐसी चीज जो हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। पर सवाल ये है कि ये बदलाव अच्छा होगा या बुरा, क्योंकि सच तो ये है कि ये एक दोधारी तलवार है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो आखिर एआई है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक दो धारी तलवार की तरह। एक तरफ तो इसमें इतनी ताकत है कि ये हमारी दुनिया को मतलब जन्नत बना सकती है, लेकिन अगर दूसरी धार पर ध्यान नहीं दिया, अगर इसे बिना किसी लगाम के छोड़ दिया गया, तो ये हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो चलिए आज की इस चर्चा में हम 4 चीजों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि एआई से क्या-क्या उम्मीदें हैं, फिर जानेंगे कि इससे इंसानियत को खतरा क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि हमारे समाज पर इसका क्या असर हो रहा है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इसे कंट्रोल और बैलेंस कैसे किया जाए। चलिए सबसे पहले तो अच्छी बातें करते हैं। उस भविष्य की एक झलक देखते हैं जिसका वादा एआई हमसे कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जो शायद आज हमें सपने जैसी लगती हो। जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि साल 2030 तक एआई इंसानी दिमाग को भी पीछे छोड़ देगा। सोचिए जरा, एक ऐसी मशीन जो हमसे ज्यादा तेजी से सोचे, हमसे ज्यादा जाने, और ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और एआई के वादे वाकई बहुत बड़े हैं। जरा सोचिए कि अगले 10 साल में शायद बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएं, हमें अपने परिवार के साथ खुद के लिए ज्यादा वक्त मिले, जो काम आज मुश्किल लगते हैं वो चुटकियों में हो जाएं। मतलब दुनिया को समझने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये एक दो धारी तलवार है। तो अब वक्त है तलवार की उस दूसरी धार को देखने का, उन खतरों को समझने का जो एआई की इस बेगाम रफ्तार के साथ चले आ रहे हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, इंसान मेन रोल में था और मशीन उसकी मदद करती थी, है ना? पर अब कहानी पलट रही है। अब एआई मेन ड्राइवर बन रहा है और इंसान सिर्फ एक असिस्टेंट। ये जो किरदारों की अदला बदली है ना, यही सबसे बड़ा खतरा है। इस बारे में नोबेल पुरस्कार जी चुके वैज्ञानिक डेमिस हुसाबिस ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। वो कहते हैं कि एआई बनाने की इस होड़ में देश और कंपनियां सेफ्टी को ताक पर रख सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यही टेक्नोलॉजी इंसानियत की तबाही का कारण बन सकती है। और समाज पर इसका असर वो 3 बड़े लेवल पर दिख सकता है। पहला, नौकरियों पर। अंदाजा है कि 2030 तक करोड़ों लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। दूसरा, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जैसे डॉक्टर, टीचर, उनकी अपनी स्किल पर ही सवाल उठ जाएगा। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, वो ये कि समाज 2 हिस्सों में बंट सकता है। एक वो जिनके पास दिमागी ताकत है, और दूसरे वो जो पीछे छूट गए हैं। अब चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं उस कीमत की जो हम इंसानी रिश्तों और अपनी संस्कृति के तौर पर चुका रहे हैं। खासकर शिक्षा के मैदान में एक नया शब्द सामने आ रहा है, बंधक मस्तिष्क या कैप्टिव माइंड। इसका मतलब क्या है? जब एआई टूल हमें सब कुछ पका पकाया देने लगते हैं, तो ये हमारे सोचने समझने की, सवाल करने की ताकत को ही खत्म कर देता है। दिमाग एक तरह से बंधक बन जाता है। और ये चीज हमें आज के बच्चों में साफ दिख रही है। देखिए, एआई की वजह से उनका टाइम तो बच रहा है, पर वो बचा हुआ टाइम जा कहाँ रहा है? सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, ऑनलाइन गेम खेलने में। नतीजा, सोचने की क्षमता कम हो रही है और छोटी उम्र में ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ की परेशानियां बढ़ रही हैं। अकेलेपन का खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसकी एक दिल दहला देने वाली मिसाल हाल ही में देखने को मिली। इसरो के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक इतने अकेले थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की जान ले ली, सिर्फ इस डर से कि उनके बाद उनकी देखभाल कौन करेगा। ऐसी ही एक और कहानी मुंबई की है। एक अमीर बुजुर्ग जोड़े की मौत हो जाती है और कई दिनों तक किसी को पता भी नहीं चलता। उनके बच्चे विदेश में सेटल थे, पैसा भेजते थे, पर शायद ये भूल गए थे कि माँ बाप को पैसे से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। तो ये कहानियाँ ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो हमें अपनों से ही दूर कर दे, जो हमारे रिश्तों की गर्माहट ही छीन ले। तो अब सवाल ये है कि क्या किया जाए? क्या सब कुछ हाथ से निकल गया है? नहीं। चलिए अब बात करते हैं समाधान की, कि कैसे हम एआई की इस ताकत को एक जिम्मेदारी के साथ संभाल सकते हैं।
इसके लिए हमें 3 लेवल पर काम करना होगा। पहला है शिक्षा, लोगों को इसके फायदे और खतरे दोनों के बारे में बताना होगा। दूसरा है कानून, सरकारों को सख्त नियम बनाने होंगे ताकि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो सके। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो है नैतिकता। हमें एआई को सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील भी बनाना होगा। और हाँ, एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, ये जो हमारी कुदरती बुद्धि है, इंसानी दिमाग, उसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है। एआई कभी भी अपने बनाने वाले की जगह नहीं ले सकता। ये हमेशा एक टूल ही रहेगा, मालिक नहीं। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है, जिसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। सवाल ये है कि क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे या टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करेगी? फैसला हमारा है।